विशाल मुर्गी और जानवरों का हमला। सितकपुर गांव के पास मुर्गियों का एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां बहुत सारी मुर्गियां रहा करती थीं। कई सालों से लगातार मुर्गियों को जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी उम्र दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, लेकिन उनके पूरे इलाके में बस एक ही ऐसी मुर्गी थी जो 100 साल तक जी थी। उसकी बड़ी सी मूर्ति बनवाने का निर्णय लिया गया। सभी मुर्गियों ने मिलकर उस बड़ी विशाल मूर्ति को बनाया और उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। सोना मुर्गी मोना मुर्गी से कहती है, बहन, मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है ना। मैं तो दिन रात इस मूर्ति के आगे यही दुआ करती हूँ कि काश हम सब की उम्र भी 100 साल हो जाए। हाँ बहन, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। आए दिन हमारी बहनें मर जाती हैं। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। ये भगवान समान मुर्गी है जिसने 100 साल का जीवन जिया है। ना जाने इन पर कितने कष्ट आए होंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। तुम ठीक कहती हो मोना। चलो अब घर चलते हैं। मुर्गियों की पूरी बस्ती अब बहुत खुश थी। वो दिन रात अपने अपने कामों में लगे रहते, अपने घर का ख्याल रखते और सुबह शाम बड़ी मूर्ति की पूजा करते। लेकिन अब मूर्ति इतनी विशाल हो चुकी थी कि जानवरों को भी उस मूर्ति के दर्शन जंगल में बैठे बैठे ही हो जाते थे। एक दिन एक हाथी ने चूहों से कहा, अरे अरे अरे, तुम्हें क्या पता आसपास क्या चल रहा है। आजकल एक बड़ी सी मुर्गी की मूर्ति तो यूं ही दिख जाती है पेड़ों में झांककर। चाहो तो आओ मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चूहा हाथी से कहता है, क्या कहा? मुर्गी इतनी विशाल? हाथी भाई, तुम्हारा दिमाग खराब है। मुर्गियाँ तो जरा जरा सी होती हैं। हाँ माना हमसे बड़ी होती हैं, लेकिन तुमसे बड़ी नहीं होती। अरे मैं भी वही कह रहा हूँ बुद्धू। ये एक विशाल मुर्गी है, या तो मूर्ति है या फिर राक्षस मुर्गी। और अगर ये मूर्ति है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये राक्षस हुई तो हमारा जीवन खतरे में है, याद रखना। चूहा भी घबरा जाता है और हाथी के सर पर चढ़कर दूर से देखता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ये विशाल मुर्गी तो रात को हमें खा ही जाएगी। चलो इस पर हमला किया जाए। हाथी और चूहा जंगल के सभी जानवरों को ये खबर देते हैं। सभी जानवर अपने अपने हथियारों को लेकर बड़ी मूर्ति के पास पहुंचते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यह देखकर बस्ती की सभी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और शोर मचाने लगती हैं। ये क्या? बचाओ बचाओ, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये विशाल मुर्गी, तुम्हें इससे डर नहीं लगता? कल को तुम्हें खा गई तो? अरे मूर्ख हाथी, ये मूर्ति है। ये हमारे लिए भगवान के समान है। क्या तुम नहीं जानते? कोई भी मुर्गी ज्यादा दिन नहीं जी पाती, पर जानते हो, ये मुर्गी 100 साल तक जी है। इसीलिए उसकी याद में हमने ये मूर्ति बनाई है। हमारी जरा सी खुशी तुमसे देखी नहीं जाती क्या? मुर्गी की ये बात सुनकर हाथी को अपनी हरकत पर बहुत दुख होता है। वो सभी जानवरों को लेकर जंगल में वापस लौट जाता है और जाते जाते मुर्गी से कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं भी दुआ करूंगा कि तुम सभी का जीवन 100 बरस का हो। अच्छा, चलता हूँ। गुफा का रहस्य और शेर खान। जंगल का राजा शेर बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। उसे अपनी प्रजा की रक्षा हमेशा से करनी आती थी, लेकिन इस बार राजा शेर के सामने एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो चुका था। एक हफ्ते से भीषण बरसात और बादलों की गड़गड़ाहट से सभी जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। सभी जानवर जंगल में अपने अपने दोस्तों के यहाँ पर रुके हुए थे। राजा शेर के पास सभी जानवर मदद मांगने के लिए आने लगे। चूहे ने कहा, महाराज कुछ कीजिए, पूरा जंगल खतरे में है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हम सब बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। हाथी ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रस्ताव है आपके सामने। अगर आप कहें तो हम सब एक योजना बनाकर ऊपर की पहाड़ी के पास जाकर रह सकते हैं। यहाँ अब खतरा है,
यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। राजा को हाथी की बात बहुत पसंद आती है। राजा सभी से कहता है, बहुत बढ़िया बात कही है हाथी ने। हम सबको ऊपर वाली पहाड़ी के पीछे चले जाना चाहिए। हम सब मिलकर वहाँ बढ़िया बढ़िया घर बना लेंगे। कुछ ही दिनों की बात है, हिम्मत मत हारो साथियों। मगर राजा की बात सुनकर एक खरगोश जोर से डरकर बोला, हाँ, क्या कहा? ऊपर की पहाड़ी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ से मरकर मेरे माता पिता की मृत्यु हुई थी। वो पहाड़ी बहुत ही खुफिया है महाराज, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और आपसे भी यही कहता हूँ कि कोई वहाँ ना जाए, वो भूतिया है, भूतिया। चुप हो जाओ खरगोश, भूतिया भूतिया कुछ नहीं होता। अगर इंसान डरता है तो जानवरों से, शेर से, और ऐसी कोई ताकत नहीं पृथ्वी पर जिससे कोई डर सके। अगर तुम लोगों को मेरे साथ आना है तो आओ, नहीं तो पहले जाकर मैं एक बार हाथी के साथ वहाँ पर जांच पड़ताल कर कर वापस आता हूँ। उसके बाद आप सब मेरे साथ चल सकते हैं। जी महाराज, मुझे लगता है यही सही रहेगा। जी महाराज। सभी ने खरगोश की बात पर हामी भर दी और राजा शेर हाथी को लेकर पहाड़ी के पीछे चला गया, ये देखने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कोई खुफिया चीज है। जैसे ही राजा और हाथी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बहुत सारे हीरे, जवाहरात, सोने और चांदी पर पड़ी, जिनकी चमक से हर जगह चमक रही थी। राजा शेर ने हाथी से कहा, आज समझ में आया ये जगह कोई खुफिया नहीं, ये डकैतों के सामान रखने की जगह है। ये देखो खजाना, वो लोग लूट पाट कर कर यहीं आते होंगे और यहाँ आए हुए जानवरों को सताते होंगे। खरगोश ने बिल्कुल ठीक कहा। चलो, आज से ये जगह अब हमारे कब्जे में है। इन बंदूकों को अपने कब्जे में ले लो और सभी जानवरों को आदेश दो कि तुरंत यहाँ आ जाएं, ताकि हम अपना जीवन बचा सकें। एक बार हमें देख लिया ना तो ये डकैत यहाँ आना बंद ही कर देंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। राजा और जंगल के सभी जानवरों के वहां जाने के बाद उन्हें तो सुरक्षा मिली ही, साथ ही डकैतों ने उस तरफ आना भी बंद कर दिया। इस तरह एक समझदार राजा के होते हुए पूरी प्रजा को सुरक्षा मिली। 4 शेर और एक गाय। जंगल का राजा शेर अपने 3 भाइयों के साथ बड़े आराम से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हुए जंगल का राज चलाता था। लेकिन राजा के साथ साथ उसके तीनों भाई बहुत क्रूर भी थे। उन्हें और कोई जानवर इतना प्रिय नहीं था जितने की गाय, भैंस और बैल। हर महीने वो किसी न किसी का शिकार कर ही लिया करते थे। इस बात से सभी गायें बहुत परेशान थी। एक दिन तेज तूफान आता है, बाढ़ आती है, जिसमें बहुत से जानवर मर जाते हैं। इसी बाढ़ और आंधी तूफान में राजा और उसके तीनों भाइयों की पत्नियां उस कहर में मर जाती हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे बच जाते हैं। दिन रात चारों शेरों के बच्चे रोते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए माँ का दूध चाहिए था, लेकिन उनके पास अब माँ थी ही नहीं। राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो अपने दोस्त बंदर को बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या किया जाए। बंदर, अब तो मेरे घर की स्थिति तुम अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम ही बताओ, इन बच्चों का क्या किया जाए। हम चारों के बच्चे अपनी माँ के बिना बिलक बिलक कर यूं ही मर जाएंगे, ये मैं नहीं देख सकता। महाराज, आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। मेरे भाई बहन भी इसी त्रासदी में चले गए हैं और ना जाने मेरे कितने दोस्तों को इस तूफान में मैं खो बैठा हूँ। महाराज, मेरी एक राय है। हमारे गांव में जो गोपी गैया है वो बहुत अच्छी है। आप उससे एक बार बात करके देखें। वो अच्छा दूध देती है। हो सकता है उसका दूध बच्चे पिएं और जिंदा रहें। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? तुम तो जानते हो, गाय, भैंस, बैलों के साथ तो हमने बहुत अन्याय किया है ना। मैं जानता हूँ महाराज, पर महाराज आप तो राजा हैं। अगर अन्याय आपके हाथों हुआ है तो न्याय भी आप ही करेंगे। मैं कहता हूँ एक बार कोशिश तो कर देखिए। बंदर की बात सुनकर राजा गाय के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। राजा के साथ साथ उसके तीनों शेर भाई भी गाय के पास जाते हैं और नतमस्तक हो जाते हैं।
उन तीनों की ये हालत देखकर गाय को बहुत दया आती है और वो कहती है, नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपके बच्चों को मैं दूध पिला सकूं। चलिए, मैं बच्चों का अपनी बच्चों की तरह ख्याल रखूंगी। पर आपसे एक वादा चाहती हूँ कि अब तक जो गाय, भैंस और बैलों के साथ आपने अन्याय किया, आप दोबारा नहीं करेंगे महाराज। महाराज और तीनों भाई गाय को वादा देते हैं कि आज के बाद वो कभी भी किसी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। और इसके साथ ही गैया जाती है, उन्हें दूध पिलाती है, उनका पालन पोषण एक माँ की तरह करती है और एक बार फिर गांव में सभी जानवर हंसी खुशी रहने लगते हैं।